हो गई स्टार्ट। देखो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है बिजनेस एनवायरनमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो बच्चों, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट से अगर मैं रिसेंटली बात करूं, ये हमारी बीएसटी का चैप्टर नंबर 3 है, बिजनेस एनवायरनमेंट। इसकी वेटेज की मैं बात करूं तो 4 से 6 नंबर के बीच में चैप्टर आपको बोर्ड में फ्लक्चुएट होता हुआ दिखेगा। और आपको एक चीज़ बता दूं, ये चैप्टर में कंसेप्ट आता है, थ्योरी लिखने के लिए नहीं आती। ये चैप्टर कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है। कैसा चैप्टर है? कंसेप्ट बेस्ड। इससे आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें कंसेप्ट आएगा, ना कि थ्योरी लिखने के लिए आएगी। तो बताओ बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या मीनिंग होता है, क्या कंसेप्ट है, पूरा हम समझते हैं। ज़रा इधर देखना बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है? सम टोटल ऑफ, लिखते जाना मेरे साथ साथ। बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है? सम टोटल ऑफ, किस चीज़ का सम टोटल? देखो बहुत सारी, एक में देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस को क्या कर सकते हैं? इफेक्ट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। सम टोटल ऑफ, सम टोटल ऑफ किस चीज़ का सम टोटल ऑफ? ऑल इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंस्टीट्यूशन, और कोई भी फोर्सेस, एंड क्या वर्ड है? अदर फोर्सेस that are outside the control of, that are outside the control of। देखो क्या लिखा बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, और जितनी भी फोर्सेस हैं, जितनी भी क्या हैं? फोर्सेस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज, जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है जी, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज, यहाँ पे आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज, यहाँ आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट 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 that may affects, but that may affects, चेयर लगा लो, but that may affects, but that may affects its performance। लेकिन वो हमारी परफॉर्मेंस को क्या कर रही है? इफेक्ट कर रही है। मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूँ, सुनते हैं ना पूरे एग्जांपल। कोविड आया, हाँ जी, कोविड आया। कोविड क्या थी? फोर्स थी। क्या कोविड कोई इंडिविजुअल था? नहीं। क्या कोविड कोई इंस्टीट्यूशन था? नहीं। कोई भी फोर्स थी? क्या कोविड मेरे कंट्रोल में था? क्या कोविड कंट्रोल में था लोगों के बिजनेस के? नहीं। लेकिन उसने लोगों के बिजनेस को इफेक्ट किया कि नहीं किया? किया। तो वो बिजनेस के लिए क्या बन गई? बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या बन गई? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग समझ आ गया? पक्का? अब मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, सुनना। तुम्हें पता है CUT आ गया। क्या आया? CUT। जिस साल CUT आया, पहले साल, जब पहले साल CUT आया, हमारे ईस्ट दिल्ली में किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया। मैंने सबसे पहले CUT पढ़ाना चालू किया। अब CUT एक फोर्स है कि इंस्टीट्यूशन ने किया? इंस्टीट्यूशन ने। क्या बेटा? इंस्टीट्यूशन। CUT क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। एक सेकेंड, देखो जी, अब
एग्जाम्पल सुनना। हाँ देखो जी, CUT किसने इंट्रोड्यूस किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया कॉलेज में एडमिशन के लिए। ये किसने किया? इंस्टीट्यूशन ने। ये फोर्स आने की वजह से देखो, जब कोविड ये CUT नहीं आया था, तब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब तक CUT नहीं था तब बच्चों का रश डबल होता रहा। क्यों? क्योंकि बच्चों का एडमिशन 12 की परसेंटेज पे होता था, और बच्चों को इतना पता था कि अगर 12 में नंबर आएंगे तो एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। 12 के मार्क्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती थी। अब कई बच्चे जिन्हें स्टार्टिंग से पता है भाई मेरे को तो यार एडमिशन लेना नहीं, मुझे तो सिर्फ पास होना है, मुझे तो कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, ये वो, तो कई बच्चे तो उस हिसाब से पढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है, अब वो जो इंस्टीट्यूशन है उससे कई लोगों का बिजनेस बढ़ा, कईयों का क्या हुआ? बिजनेस इफेक्ट हुआ। अब मेरा कैसे बढ़ा? मैंने CUT भी पढ़ाना चालू कर दिया, तो 12 के साथ साथ क्या हुआ? CUT की भी इनकम आ गई। क्या ये मेरे कंट्रोल में था? नहीं। आपको कोविड वाला एग्जाम्पल भी समझ आ गया? तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग बोलो क्या होता है? सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन फोर्सेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे बिजनेस को क्या करते हैं? हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट। उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं उसे? बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर है? अब आता है फीचर्स। क्या वर्ड आता है? फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। लिखते जाओ साथ साथ, अगर लिखना है मैं एक एक कीवर्ड्स याद करवा दूंगा। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हाँ बेटा, आप बार लास्ट वार्निंग दे रहा हूं आपको, लास्ट टाइम। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स याद करने की शॉर्ट फॉर्म क्या है? डॉक्टर ICU स्पेशलिस्ट टीम। याद करने की शॉर्ट फॉर्म क्या है? डॉक्टर ICU स्पेशलिस्ट टीम। देखते हैं ना भाई बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स को याद करने की शॉर्ट फॉर्म क्या है? डॉक्टर ICU स्पेशलिस्ट टीम। बहुत तरीके हैं, जब मैं अपनी इसको एनिमेटेड वे में करवाऊंगा तो वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म अलग होगी। ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये अलग है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म आप जो आपको कंफर्टेबल लगे वो यूज़ करो। मैं बिल्कुल सिंपल जिससे याद रहता है वो लिखवाता हूँ। क्या याद करने की शॉर्ट फॉर्म? डॉक्टर ICU स्पेशलिस्ट टीम। डी से देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या स्टेबल होती है, चेंज होती रहती है? चेंज होती रहती है। आप सबने एक वर्ड पूरी BST में मिलेगा ही मिलेगा। क्या वर्ड मिलेगा? डायनेमिक। डायनेमिक मतलब क्या होता है? चेंजिंग नेचर। क्या मीनिंग होता है? चेंजिंग नेचर। एडप्ट की बात नहीं होती, डायनेमिक का मीनिंग होता है चेंजिंग नेचर। नहीं, एक्सप्रेशन में यहाँ ये नहीं आएगा। डायनेमिक का मीनिंग याद रखना क्या होता है? चेंजिंग नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट बताओ स्टेबल रहता है, चेंज होता रहता है? चेंज। क्या एक चीज़ बताओ, मैं एक आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ। मुझे देखो कितने साल हो गए पढ़ाते हुए, नियर अबाउट ये मेरा 20th बैच चल रहा है 12th का। पहले जब हम बच्चों को पढ़ाते थे तब दूसरे तरीके से पढ़ाते थे, तब बच्चे के पेपर में थ्योरी लिखनी होती थी, थ्योरी के नंबर मैटर होते थे। फिर उसके बाद नया कंसेप्ट आया, मुझे आज भी याद है 2010-11 में पहली बार केस स्टडी आई थी। कोई मार्केट में बुक नहीं थी जिसमें केस स्टडीज हो। और मुझे आज भी याद है मैंने BSc का उस टाइम बैच चालू किया था जब केस स्टडी आई थी, और CBSE ने सैम्पल पेपर एकदम निकाल लिया था। पहले एक केस स्टडी आती थी पूरे पेपर में। सैम्पल पेपर में CBSE ने तब 100 नंबर का पेपर होता था, 80 का नहीं होता, 100 का होता था। 70 मार्क्स की केस स्टडी डाल दी। कोई बुक नहीं मार्केट में, कोई टीचर के पास कंटेंट नहीं। और कब आया? अक्टूबर-नवंबर में ये सैम्पल पेपर आया। नवंबर के जस्ट बाद ही मैंने बैच अनाउंस किया। और मुझे आज भी याद है बच्चे कहाँ पे बैठे थे, बाहर, यानी छज्जों पे बैठ के बच्चों ने पढ़ाई की थी। एक एक बैच में 100 बच्चे पढ़ाए थे उस टाइम पे, 100। क्यों? एकदम चेंज हो गया। मार्केट में कोई कंटेंट नहीं, कोई वो नहीं थी। उस टाइम पे एक बुक आई थी, उस टाइम पे एक ही बुक आई थी, और उस बुक के अंदर एक ही बुक आई थी मार्केट में जिसमें केस स्टडी डाली थी। और वो जिस बंदे ने बनाई थी वही पैनल का बंदा था, और उसी से केस स्टडी आनी थी। और वो मार्केट में उस बुक की भी बहुत शॉर्टेज हो गई, तो उस बुक की फ़ोटो कॉपीज हमने बच्चों को पढ़ाया। और उस टाइम CBSE ने इंट्रोड्यूस किया था वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। क्या था? वैल्यू। तो देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट सेम रहता है, डायनेमिक नेचर होता है। डायनेमिक, डायनेमिक मतलब क्या होता है? चेंजिंग। क्या वर्ड है? डायनेमिक। ले लो, ठीक है, R से। तो एक चीज़ बताओ, किसी ने, अब जैसे कोविड आया, कोविड से पहले क्या हम ऑनलाइन पढ़ाते थे बच्चों को? नहीं, हमें पता ही नहीं था ऑनलाइन सिस्टम क्या होता है। कोविड के बाद क्लासेस क्या हो गई? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कन्वर्ट हो गई। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है।
तो जब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कन्वर्ट हो गई तो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेचर है वो क्या है, सेम रहता है, चेंज होता था, चेंज। नेक्स्ट रिलेटिव, क्या वर्ड है, रिलेटिव। अच्छा रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जो डिफर करता है, लिखते जाओ साथ साथ, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। तो बताओ बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा कंसेप्ट है, रिलेटिव कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है, रिलेटिव। रिलेटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। अब बताओ कोविड से कई लोगों का बिजनेस डाउन हुआ, कईयों का क्या हुआ, बिजनेस बढ़ गया। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, लोग कहते हैं मुझे बेवकूफ़, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे साथ जो हुआ मैं सही बोलता हूँ। जब नोटबंदी हुई लोगों का बिजनेस डाउन हुआ। मैंने नोटबंदी में जितना कमाया है आज तक नहीं कमाया, क्यों, मैंने से लोगों से पूरे साल की फ़ीस ले ली थी उस टाइम, पूरे साल की। एक दो लड़कियां तो ऐसी थी जिसने कहा ग्रेजुएशन तो सर आपसे ही पढ़नी है, लो 3 साल की भी ले लो, ठीक है जी। मैंने सबसे कैश लिया, सारी पेमेंट, क्योंकि मेरे घर में तो सारे नॉन में क्या थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, सब टैक्स पे करते थे, सबका वैसा इजली कन्वर्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने प्रॉपर क्या ली, फीस ली। तो मेरे को इतना इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। लेकिन बाकी लोगों को इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ा। दूसरी चीज़, कोविड आया। अब कोविड में लोगों ने कम बच्चे पढ़ाए। मैं अपना अब तक का हाईएस्ट बच्चा मैंने कोविड में पढ़ाया, अब तक का हाईएस्ट। मेरे एक बैच में 350-400 12 के बच्चे थे मेरे पास, ठीक है जी, कोविड के अंदर। और कोविड के अंदर सबसे ज़्यादा फीस भी कोविड के टाइम पे मिली थी। रीज़न क्या था कोविड के अंदर, रीज़न क्या था, क्योंकि मेरे जितने बच्चे थे जो पुराने बैच के थे वो कनेक्टेड थे। तो किसी का ताऊ का बच्चा, किसी का उसका बच्चा, ऐसे कनेक्टेड होते हुए मेरे पास ट्यूशन्स आई थी। और उस टाइम पे किसी को ऑनलाइन पढ़ाने में सबको दिक्कत आ रही थी। उस टाइम मैंने ऑनलाइन पे बहुत फोकस किया था, और ऑनलाइन पे फोकस करने के बाद मेरे को क्या मिला, बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, मिला। और मेरे साथ के कई टीचर जिनका इतना ज़बरदस्त नाम था, जिनके साथ में चलता था, आज धीरे धीरे वो क्या हो गए, बिल्कुल मार्केट से ही आउट हो गए। तो कोविड बिजनेस एनवायरनमेंट है कि नहीं है। कोविड ने लोगों को बिजनेस इम्पैक्ट किया कि नहीं किया। लेकिन कोविड ने सबको सेम इम्पैक्ट किया, अलग अलग किया, अलग अलग। अब बताओ कोविड का इम्पैक्ट इंडिया में अलग था, किसी और कंट्री में अलग था। अब देखो इस टाइम पे सिंगापुर में कई जगह क्या लगा हुआ है, सिंगापुर में कई जगह क्या लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है इस टाइम। और कई जगह सिंगापुर में कोविड फैला हुआ है इस टाइम, सिंगापुर और हांगकॉन्ग में। लेकिन सिंगापुर में टूरिस्ट अभी भी जा रहे हैं। तो लेकिन ओवरऑल तो इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव कंसेप्ट। तो कोविड का इम्पैक्ट हर जगह सेम आता है, अलग अलग आया, अलग। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट क्या आता है, रिलेटिव है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, इंटर रिलेटेड। क्या बढ़ाता है, इंटर रिलेटेड। देखो आज की डेट में मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, लोग अपनी डाइट के लिए सीरियस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आज की डेट में लोग क्या चाहते हैं, बॉडी मेंटेन करना चाहते हैं। तो जब लोग बॉडी मेंटेन करना चाहते हैं तो वो कौन सा फूड लेंगे, डाइट फूड लेंगे कि नहीं लेंगे। कौन से गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी, डाइट फूड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। जिम की डिमांड ज़्यादा होगी, कम होगी, ज़्यादा। आज से 10-15 साल पहले बैकग्राउंड में आओ तो जिम होते थे नहीं, पूरे एरिया में 1 या 2 जिम होते थे। आज मेरे भारली रोड पे कितने जिम है, 4 जिम है। क्यों, देखो लोगों में क्या हो गया, हेल्थ के लिए क्या हो गए, लोग सीरियस हो गए। जब हेल्थ के लिए सीरियस हो गए तो डाइट फूड की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। डाइट फूड की डिमांड बढ़ने की वजह से क्या बढ़ गया, क्या जिम की डिमांड बढ़ गई। तो सारी एक्टिविटी क्या है, इंटर रिलेटेड है कि नहीं है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अभी थ्योरी के पॉइंट बताऊंगा, इंटर रिलेटेड समझ आ गया। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। किशन नगर में एक डेयरी है, बहुत फेमस है, पहले छोटी सी जगह पे होती थी, ठीक है जी। अब वो डेयरी बहुत हाई लेवल पे बढ़ गई है, और वहाँ जितने भी लोग जो डाइट कॉन्शियस होते हैं वो वहीं से कुछ भी पनीर, जो भी मिल्क प्रोडक्ट के आइटम सारे वहीं से खरीदते हैं, और उसका बिजनेस एकदम से क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। ये क्या था, इंटर रिलेटेड। क्या था, इंटर रिलेटेड। 3 पॉइंट समझ आए। अब देखो जी, हाँ जी, अच्छा भाई, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, सी से, एक मिनट। नेक्स्ट सी से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। सी से क्या बढ़ाता है, कॉम्प्लेक्स। क्या आता है बच्चों, सी से कॉम्प्लेक्स। अच्छा बच्चों, कॉम्प्लेक्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है,
क्या बिजनेस एनवायरनमेंट को हम टोटल में स्टडी कर सकते हैं कि पार्ट्स में स्टडी किया जाता है? पार्ट्स में। तो इसकी की लाइन क्या है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटल, इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स। पार्ट्स में स्टडी करना क्या होता है? इजी। और डिफिकल्ट होता है इसे किस में स्टडी करना? टोटल में। आप एक चीज़ देखो, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। कोविड से इंडिया के हर सेक्टर को इफेक्ट पड़ा था। क्या हम टोटल में बता सकते हैं कितना इफेक्ट पड़ा था? नहीं, लेकिन पार्ट्स में बता सकते हैं कि इससे ये सेक्टर अच्छा हो गया था, ये सेक्टर डाउन हो गया था, ये सेक्टर क्या हो गया था? इम्प्रूव हो गया था। तो ये कहता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटल, ईजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स। कोई दिक्कत तो नहीं आता? समझ आ गया? तो बताओ बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। यू से क्या होता है? अनसर्टेन। क्या वर्ड है? यू से अनसर्टेन। इसका कीवर्ड क्या है? कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। क्या वर्ड था? कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। क्या किसी ने सोचा था कि पेपर ऑनलाइन देंगे? क्या किसी ने सोचा था घर बैठ के क्लास होगी? क्या किसी ने सोचा था हम घर में पैक हो जाएंगे 6-7 महीने के लिए? क्या हम इसे देखो जी, अनसर्टेन था। उससे पहले किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा इंडिया जैसी कंट्री में भी हो सकता है, विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। और आप एक ऐसी जनरेशन हो जिसने इंडिया की हर एक्टिविटी को देखा है। डीमोनेटाइजेशन, कोविड का भी देखा, लॉकडाउन भी देखा, इंडिया पाकिस्तान वॉर भी देख ली, ठीक है जी, और ठीक है महाकुंभ भी देख लिया। और इसके साथ साथ आपने राम मंदिर को भी बनते हुए देख लिया। हर एक्टिविटी को आपने देख लिया, ठीक है जी। और एक चीज ध्यान रख के चलना, क्या कोई प्रिडिक्ट कर सकता था एनवायरनमेंट में? नोटबंदी किसी ने सोचा था रात को नोटबंदी हो जाएगी? क्या किसी ने सोचा था कि ये जो नोट्स हैं ये नहीं चलेंगे? तो देखो जी, बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन होती है। क्या होती है? अनसर्टेन। अनसर्टेन का मीनिंग क्या होता है? विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, जिसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? कौन लाया यार लास्ट में? लक्ष्य देख के आए। लक्ष्य जो भी हो सही कर दियो। जल्दी चले जाए यार, जल्दी जा, जाने दो यार। एक वर्ड है CS से, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। क्या वर्ड है इससे? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। क्या वर्ड है इससे? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। क्या वर्ड है इससे? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। ये स्पेसिफिक और जनरल फोर्स का मीनिंग क्या होता है वो सुनना बच्चों जरा ढंग से। एक वर्ड है स्पेसिफिक और एक क्या है? जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स का मतलब क्या होता है? जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। देखो जी, किसकी दी? देखो एक वर्ड क्या है? स्पेसिफिक फोर्स। क्या वर्ड है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है? जो डायरेक्टली मेरे बिजनेस को क्या करता है? इम्पैक्ट। स्पेसिफिक फोर्स का मतलब क्या होता है? जो डायरेक्टली मेरे बिजनेस को क्या करता है? इम्पैक्ट। और जनरल फोर्स जो इनडायरेक्टली मेरे बिजनेस को क्या करता है? इफेक्ट करता है। स्पेसिफिक फोर्स वो होती है जो डायरेक्टली मेरे बिजनेस को क्या करता है? इफेक्ट। और जनरल फोर्स जो इनडायरेक्टली मेरे बिजनेस को क्या करता है? इफेक्ट करता है। एग्जांपल सुनना। हाँ जी, स्पेसिफिक और एक क्या है? जनरल फोर्स। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। कस्टमर, क्या वर्ड आता है? कस्टमर। कॉम्पिटिटर, सप्लायर, क्या ये मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेंगे? सबके बिजनेस को? मेरे बिजनेस को डायरेक्टली। तो ये कौन सी फोर्स हो गई? स्पेसिफिक फोर्स। क्या हो गई? स्पेसिफिक फोर्स। कोई टीचर आया, उसने कहा मैं इको के साथ ये कर दूंगा, फ्री पढ़ा दूंगा, इसके साथ ये फ्री पढ़ा दूंगा, तो वो मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है? सबके बिजनेस को? मेरे डायरेक्टली। तो देखो, और कोविड मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है? सबके बिजनेस को? डायरेक्टली कर रहा है? इनडायरेक्टली? इनडायरेक्ट। तो वो जनरल फोर्स हो जाती है। हाँ, वो इनडायरेक्टली सबको इफेक्ट करता है। इसमें पढ़ोगे ना सोशल, अभी पढ़ेंगे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, वो कौन सी फोर्स होती है? जनरल। नेक्स्ट वर्ड T से,
टी से क्या होता है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या बढ़ाता है टी से? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। हाँ बच्चों, टी से क्या बढ़ाता है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इस लाइन का मतलब क्या है? हाँ बच्चों, इस लाइन का मतलब क्या होता है वो सुनना। जो बिजनेस एनवायरनमेंट टोटली किस पे डिपेंडेंट है? एक्सटर्नल फोर्सेस पे। किस पे डिपेंडेंट? टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस पे। यानी किस पे डिपेंडेंट है? एक्सटर्नल। ये बिजनेस के अंदर का पार्ट है। कौन सी फोर्सेस है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसकी एनसीईआरटी में कीवर्ड है, ये वो एक्सटर्नल फोर्सेस है जो किस नेचर की होती है? एग्रीगेटिव इन नेचर। ये वो एक्सटर्नल फोर्सेस है जो किस नेचर की होती है? एग्रीगेटिव इन नेचर। कौन से नेचर की होती है? एग्रीगेटिव इन नेचर। हाँ जी, किस नेचर की होती है? एग्रीगेटिव इन नेचर। यहाँ तक क्लियर है? किस नेचर की होती है? एग्रीगेटिव इन नेचर। अब बताओ जल्दी से बोलो, याद करने की शॉर्ट फॉर्म क्या थी? डॉक्टर आईसीयू स्पेशलिस्ट टीम। क्या थी? डॉक्टर आईसीयू स्पेशलिस्ट टीम। डी से बोलो क्या होता है? डायनेमिक नेचर। क्या होता है डी से? डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेचर होता है वो क्या होता है? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जो सेम रहता है, चेंज होता है, चेंज। समझ आ गया? आर से क्या बढ़ाता है? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या करता है? इसका इम्पैक्ट सबको सेम होता है, अलग अलग? अलग अलग। डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। आई से क्या होता है? इंटर रिलेटेड। आई से क्या होता है? इंटर रिलेटेड। सारी एक्टिविटी एक दूसरे के साथ क्या है? इंटर रिलेटेड। फिर सी से क्या था? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब हम इसे टोटल में स्टडी, किस में स्टडी कर सकते हैं? पार्ट्स में। फिर यू से अनसर्टेन। अनसर्टेन का मीनिंग विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। एस से स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। स्पेसिफिक जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जनरल जो इनडायरेक्ट। और टी से टोटली किस पे डिपेंडेंट है? एक्सटर्नल फोर्सेस। समझ आ गया? अब बताओ मुश्किल लगा चैप्टर? नहीं अभी कहाँ होंगे? अच्छा बच्चों देखो भाई, हाँ जी यहाँ तक क्लियर है। अब आता है बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस। थोड़ा सा एग्जांपल लूँगा, प्लीज़ बच्चे बुरा ना माने। देखो जी, सुनो ये बहुत बोल रहा है, नहीं तो किसके एग्जांपल? देखो शॉर्ट फॉर्म के याद करने की, वेट फॉर चिल्ड्रन। क्या है? वेट फॉर चिल्ड्रन। अब देखो मेरे साथ एक बच्चा बैठा है, इसे एक लड़की पसंद आ गई, ठीक है? अब सुनते हैं ना, पूरा ये एग्जांपल याद हो जाएगा। इस बच्चे को एक लड़की पसंद आती है। सबसे पहले लड़की पसंद आने का मतलब लड़की मिल गई? नहीं। ये क्या करेगा? एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा। क्या स्टडी करेगा? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या करेगा? बोलना नहीं है। एनवायरनमेंट को सुनना, एनवायरनमेंट को पूरा स्टडी करेगा, उसके बारे में पता लगाएगा, उसकी फ्रेंड्स इधर उधर से पता लगाएगा। उसे पता चल गया कि वो लड़की क्या है? सिंगल। मुंह में लड्डू फूटा, ठीक है? जब लड्डू फूटता है तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटीज। क्या बोलते हैं उसे? अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस जो मेरे बिजनेस को इम्प्रूव कर रही है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस जो मेरे बिजनेस को क्या कर रही है? इम्प्रूव, उसे क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटीज। क्या बोलते हैं उसे? अपॉर्चुनिटीज। तो बच्चों अपॉर्चुनिटीज वर्ड का मीनिंग समझ आ गया? कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस जो मेरे बिजनेस को क्या कर रही है? इम्प्रूव, उसे हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी। यानी इसे क्या मिल गया? फर्स्ट मूवर एडवांटेज, एक्सप्लोर करने का, ठीक है जी? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सुनते आना एग्जाम्पल। पहला पॉइंट समझ आ गया? ठीक है जी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है? और इसके अंदर की एक्सप्रेशन में क्या लिखोगे? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। अच्छा जी, अब इसने और स्टडी किया, उसके बारे में और पता लगाया। जब इसने और पता लगाया, इसे क्या पता चला? उसके 2-3 हट्टे कट्टे भाई हैं, 2 तो जिम के ट्रेनर हैं, ठीक है? इसका क्या हाल होगा? ये डर गया। क्या मिला? वार्निंग सिग्नल। क्या मिला इसे? वार्निंग सिग्नल। किससे मिला वार्निंग सिग्नल? एनवायरनमेंट को स्टडी करने से। किसको स्टडी करने से? एनवायरनमेंट। वार्निंग सिग्नल को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थ्रेट्स मिले। क्या मिले? थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस। थ्रेट का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस
जो मेरे बिजनेस को हैम्पर करती है। हाँ बच्चों, वार्निंग सिग्नल, वार्निंग सिग्नल का मतलब क्या होता है? थ्रेट्स मिले। क्या मिले? थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस जो मेरे बिजनेस को क्या करेगी? हैम्पर करेगी। क्या करेगी? हैम्पर। उसे हम क्या बोलते हैं? वार्निंग सिग्नल। इसे मिले एनवायरनमेंट को स्टडी करने से। फिर इसने और एनवायरनमेंट को स्टडी किया, इसने पता किया कि वो लड़की कहाँ कहाँ ट्यूशन पढ़ती है। अब जहाँ जहाँ ट्यूशन पढ़ती थी इसने भी वहीं क्या लगा ली? ट्यूशन। यानी एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद, एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद इसने क्या किया? अपनी प्लानिंग की। असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। क्या बढ़ाता है? असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इसने प्लानिंग की और क्या की? पॉलिसी को क्या किया? फॉर्मुलेट किया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर लड़की को सेट करना हो, सबसे पहले किसको सेट किया था? उसकी सखियों को। किसको सेट किया था? उसकी सखियों को। फिर एक मिनट बोलो मत। फिर इसने किसको टैप किया? यूजफुल रिसोर्सेज को। किसको टैप किया? यूजफुल रिसोर्सेज को। अब बताओ इसके लिए यूजफुल रिसोर्स क्या था? उसकी फ्रेंड्स। उसकी फ्रेंड्स क्या थी इसकी? यूजफुल रिसोर्स। फिर इसने उनसे बात करनी चालू की, उनसे पूछना चालू किया ये पढ़ाई में कैसे, ये सब चीज़ें। फिर इसको और फ्रेंड से और इन्फॉर्मेशन मिली। क्या इन्फॉर्मेशन मिली? कि उस लड़की को वही लड़के पसंद है जो पढ़ाई में अच्छे हैं। गधे घोड़े बच्चे बिल्कुल वो पसंद करते नहीं, नफरत कर। एक मिनट। तो इसने भी अपने अंदर क्या किया? कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। अपने अंदर भी चेंजेस लेके आया, पढ़ने लग गया, रेगुलर डाउट पूछने लग गया। सर ये एक बार टॉपिक बताना, सर इसका आंसर कैसे आएगा। अब जैसे चेंजेस आने लग गए, ये लड़का उस लड़की के साथ बैठा और पूछने लग गया आपको ये टॉपिक समझ आ गया? आप नेक्स्ट डे मेरे को ये टॉपिक समझा दो, एक बार अपना नंबर दे दो, मैं रिमेंबर करवा दूंगा। तो लड़के की परफॉर्मेंस क्या हो गई? इम्प्रूव। लड़के की परफॉर्मेंस क्या हो गई? इम्प्रूव। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या थी? इम्पोर्टेंस। ये क्या थी? बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस। जल्दी से बोलो, याद करने की शॉर्ट फॉर्म क्या थी? वेट फॉर चिल्ड्रन। क्या थी? वेट फॉर चिल्ड्रन। अब देखो बातचीत तो चालू हो गई, अब चिल्ड्रन की बातें भी चालू हो गई। वेट फॉर चिल्ड्रन। ठीक है जी। अब डब्ल्यू से बोलो क्या था? डब्ल्यू से क्या था? एक मिनट सुनो जी। अरे मेरे एग्जांपल क्यों ले रहे हो यार? अरे चुप एक दिल मिनट। टूटा शिव, अच्छा क्या करो? अरे चुप चुप एक मिनट। डब्ल्यू, डब्ल्यू से बताओ क्या था? वार्निंग सिग्नल। क्या था? वार्निंग सिग्नल। ए से क्या था? असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। क्या था? इसे असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आई से क्या था? इम्प्रूव परफॉर्मेंस। क्या था? इसे इम्प्रूव परफॉर्मेंस। टी से क्या था? टैपिंग विद यूजफुल रिसोर्सेज। क्या था? टी से टैपिंग विद यूजफुल रिसोर्स। एफ से क्या था? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या था? एफ से फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और सी से क्या था? कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। क्या था? सी से कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। शॉर्ट फॉर्म क्लियर है? हाँ जी, हैंडिंग याद हो गई, अंदर का कीवर्ड समझ आ गए। अब मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, इसका एनसीईआरटी में एग्जांपल है, सुनो। एनसीईआरटी में ये लिखा है कि मारुति कंपनी ने एनवायरनमेंट को स्टडी किया था और उसने देखा था इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से लोग हैं? मिडिल क्लास। तो मारुति कंपनी ने सबसे पहले कौन सी गाड़ी बनाई थी? छोटी गाड़ी। इंडिया में छोटी गाड़ी बनाने वाली एक ही कंपनी थी पहले, कौन सी थी? मारुति। और पता हो 70 से 80% शेयर पूरी इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पहले किसका होता था? मारुति का। फिर वार्निंग सिग्नल में ये लिखा है कि देखो, वार्निंग सिग्नल में ये लिखा हुआ है कि एक बजाज कंपनी थी। बजाज कंपनी पहले क्या बनाती थी? स्कूटर बनाती थी। तुमने देखो स्कूटर की डिमांड धीरे धीरे कम होती जा रही थी, तो उसने एनवायरनमेंट को स्टडी किया, उसे क्या पता चला कि इफेक्ट हो रहा है, तो उसके बाद उसने बाइक की लाइन में आया था बाद में। अब आता है नेक्स्ट, प्लानिंग की थी, उसने बाइक को इंट्रोड्यूस किया। टैपिंग यूजफुल रिसोर्स में ये लिखा है एनवायरनमेंट को स्टडी करने से हमें ये पता चलता है रॉ मटेरियल सबसे कम रेट पे कहाँ से मिलेंगे और सबसे अच्छे रेट पे कहाँ सेल होंगे। फिर यहाँ तक क्लियर है? फिर उस सब के बाद चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया, परफॉर्मेंस क्या होती है? इम्प्रूव। ओके, अब आता है 5 तरह की एनवायरनमेंट। अच्छा, अभी केस स्टडी में डिस्कस करूँगा, पहले कंसेप्ट समझा दूँ। अब मैं बात करता हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट में 5 तरह की क्या आती है? एनवायरनमेंट। कितने तरह की आती है? 5।
पहला वर्ड सुनो क्या आता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्या वर्ड आता है पहला? अच्छा तुम इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ते हो बताओ, क्या पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में? जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज, बीओपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट। जितनी चीज़ें भी इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, अगर उसमें कोई भी इफेक्ट आता है तो वो हमारा कौन सा होगा बिजनेस का? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट होगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? सोशल एनवायरनमेंट। क्या वर्ड आता है? सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? सोसाइटी में जो चेंज आ रहा है, कस्टम में, ट्रेडिशन में, बिलीव्स में जो चेंज आ रहा है। जैसे एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, देखो जी, अब मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ सोशल एनवायरनमेंट का। देखो अब आजकल मैं ये देखता हूँ, सुनते हैं ना, ये दो लड़के मैं रेगुलर देख रहा हूँ, साथ ही रहते हैं, साथ ही एक्टिविटी करते हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते। सोसाइटी में क्या आ रहा है? चेंज। क्या आ रहा है? सोसाइटी में क्या आ रहा है? चेंज। ऐसे लोगों को क्या बोल सकते हैं? ठीक है जी, क्या बोल सकते हैं? सोशल एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं? सोशल। समझ जाना, जो भी बच्चा लड़कों के साथ चेप हो उसको हम क्या बोलेंगे? सोशल एनवायरनमेंट का फैक्टर। ठीक है जी। अब अच्छा एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ। देखो जी, अब मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ। सोसाइटी में एक टाइम, देखो सोशल एनवायरनमेंट में, सोशल समझ आ गया, सोसाइटी के सब। अब आता है टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। किसमें चेंज आ गया? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में अगर चेंज आ रहा है उसकी वजह से बिजनेस इंप्रूव हो रहा है। कौन सी एनवायरनमेंट है? टेक्नोलॉजिकल। क्या है? टेक्नोलॉजिकल। जितने बच्चे ऑनलाइन में हैं, क्लास जैसे ही खत्म होगी सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना, 10 मिनट में वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान रखना। टेक्नोलॉजी का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। देखो कोई बच्चा आता है, सर फीस मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, मेरे पापा बाहर गए हुए हैं। मैंने कहा तो पापा को क्या ऑनलाइन दे दे? पापा को ऑनलाइन करना नहीं आता। मैंने कहा तुम तो टेक्नोलॉजी से अपडेटेड नहीं हो। ठीक है जी। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हम किसकी बात कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी की। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं, एक मिनट सुनो, एक मैंने आप लोगों को वर्ड बताया था टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी में अगर कोई चेंज आता है, लोगों का बिजनेस इफेक्ट होता है, वो कौन सी होती है? टेक्नोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पे बच्चा अटकता है वो है लीगल और पॉलिटिकल। लीगल क्या होता है? कोई लॉ पास हो गया, कोर्ट की कोई जजमेंट आ गई, कोई लॉ पास हो गया, कोर्ट की क्या आ गई? कोई जजमेंट आ गई, वो कौन सी एनवायरनमेंट बन गई? लीगल। कौन सी एनवायरनमेंट हो गई? लीगल। लॉ का ऑर्डर, कोई कोर्ट में एक बार जजमेंट आई, कोई लॉ पास हो गया, वो कौन सी हो गई? लीगल। सोशल में क्या होता है? कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीफ की बात होती है, या लॉ और इसकी बात हो रही है। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ लॉ लीगल का। तुम शायद सबने सुना भी होगा लीगल का एग्जांपल क्या होता है। देखो स्कूल वालों ने अभी फ़ीस बढ़ा दी। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास किया है जिसमें जितनी स्कूल की फ़ीस बढ़ाई है उस पर एक्शन होगा, और वो बिल पास हुआ है अभी छुट्टियों में जाके। तो छुट्टियों में पास हो गया, शायद स्कूल वाले अब आगे नहीं बढ़ाएं। अगर कोई स्कूल नहीं मानेगा तो उसके ऊपर लीगली क्या होगा? एक्शन। तो जो लीगली एक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे? लीगल एनवायरनमेंट। क्या बोलेंगे? लीगल एनवायरनमेंट। हाँ, अब आता है नेक्स्ट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल क्या होता है? गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है टूवर्ड्स बिजनेस। क्या है गवर्नमेंट का एटीट्यूड टूवर्ड्स बिजनेस? मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, सुनते हैं ना। अभी बीच में देखा था शेयर मार्केट बहुत डाउन हो गई थी, और शेयर मार्केट फिर अपने पीक पे पहुंचनी चालू हो गई है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट, अब जैसे ही इंडिया पाकिस्तान का इशू हुआ, लोगों को इतना पता चल गया गवर्नमेंट के थ्रू कि उसके ऊपर फेथ आ गई। लोगों को बहुत फेथ आ गई गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट हर चीज़ मैनेज कर सकती है। तो आप देखो शेयर मार्केट क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अरे अरे चुप 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 चुप, वो चुप बढ़िया हुआ। ओए अच्छा, अब बच्चों बात कर रहे हैं, सुनो। अब हम बात कर रहे थे सबसे पहले टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी थी, कोई टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ भी आ गया, उसकी वजह से लोगों का बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, तो मैं बता रहा हूँ, लीगल के बाद कौन सा रहा? पॉलिटिकल, और एक क्या था? एक पॉलिटिकल और एक क्या था? लीगल। लीगल का मतलब क्या है? कोई लॉ पास हो गया, कोर्ट की कोई जजमेंट आ गई, कोई लॉ पास हो गया, कोर्ट की कोई जजमेंट आ गई, लोगों का बिजनेस इफेक्ट हो रहा है लॉ के थ्रू, तो उसे क्या बोलते हैं? लीगल। क्या बोलते हैं? लीगल। पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है टूवर्ड्स द बिजनेस। गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है टूवर्ड्स द बिजनेस। पहली चीज़, पहला वर्ड समझ आ गया, गवर्नमेंट का एटीट्यूड। गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट है कि मिक्स होके बनी है? स्टेबल गवर्नमेंट है,
तो लोग पैसा इन्वेस्ट करते वक्त डरेंगे नहीं डरेंगे? नहीं डरेंगे। तो ये कौन सी एनवायरनमेंट हो गई बताओ? ये कौन सी एनवायरनमेंट हो गई? पॉलिटिकल। कौन सी हो गई? पॉलिटिकल। तो एक चीज़ ध्यान रखना, हाँ बच्चों, लीगल समझ आ गया, पॉलिटिकल समझ आ गया, ठीक है? लीगल ओके है, पॉलिटिकल ओके है। कितने तरह की एनवायरनमेंट होती है जल्दी से बताओ? 5। कितनी तरह की एनवायरनमेंट होती है? 5। मैं भाई केस स्टडी बोलूँगा, बताना कौन सा है। केस स्टडी सुनना। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि हर स्कूल में वाटर प्योरीफायर होना चाहिए कंपलसरी। आप भी एक मिनट, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया हर स्कूल में क्या होना चाहिए? वाटर प्योरीफायर होना चाहिए कंपलसरी। जो जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो अपने घर में भी जो वाटर ड्रिंक करते हैं वो प्योरीफायर वाटर ड्रिंक करते हैं, क्योंकि लोगों की इनकम रेगुलर बेसिस पे क्या कर रही है? राइस। तो वो प्रेफर करते हैं कौन सा वाटर पीना? प्योरीफाइड वाटर पीना। और आज की डेट में न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से जो प्योरीफायर की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई है काफ़ी। और गवर्नमेंट ने भी इसके लिए इंसेंटिव लिया है। गवर्नमेंट भी वाटर प्योरीफायर को प्रमोट करने के लिए क्या दे रही है? सब्सिडी दे रही है। क्या दे रही है? सब्सिडी। अब बताओ कौन कौन से एनवायरनमेंट है? हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, ये कौन सी है? लीगल। लोग अपने घरों में भी वाटर प्योरीफायर यूज़ करें, सोशल। सोसाइटी में चेंज आ रहा है, लोगों की इनकम राइज कर रही है, इस वजह से वो घर में वाटर, ये इकोनॉमिकल, ठीक है? ठीक है, गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है। क्या है? पॉलिटिकल। नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो रही है, टेक्नोलॉजिकल। समझ आ गया केस स्टडी कैसे होती है? अब कोडिंग दी लाइन, अभी मैं इस चैप्टर की बहुत सारी केस स्टडी करवाऊंगा अपने नोट से, जो मैं आपको, देखो मैं आपको दिखा दूँ मेरे नोट्स कैसे हैं, केस स्टडी कैसी है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक ओके है? अब लास्ट टॉपिक चैप्टर का क्या है? डीमोनेटाइजेशन। क्या है? डीमोनेटाइजेशन। और चैप्टर फिनिश। चैप्टर फिनिश। आपको सारी हेडिंग क्लियर हो गई, अंदर कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब रीडिंग करवाऊंगा तो आपको वो भी हो जाएगा। अच्छा, डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था बताओ? देखो 500 और 1000 के नोट क्या हो गए थे? बैन हो गए थे। अब इसे इंग्लिश में कैसे लिखना है वो नहीं हमें आता, हमें ये तो पता है। देखो जी, अच्छा सुनो, जितना करवा रहा हूँ उतना याद करना। और आपको मैं बता दूँ, इससे आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, कौन सा क्वेश्चन मिलेगा? स्टेटमेंट वाला। देखो बच्चों, डीमोनेटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? पढ़ो। डीमोनेटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू कैंसिल द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ अ करेंसी इन सर्कुलेशन। जब गवर्नमेंट जो करेंसी सर्कुलेशन में है उसका लीगल टेंडर स्टेटस कैंसिल कर देती है तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डीमोनेटाइजेशन। क्या बोलते हैं उसे? डीमोनेटाइजेशन। आगे, डीमोनेटाइजेशन का एम क्या था? करप्शन को प्रमोट करना, रोकना? रोकना। ब्लैक मनी को क्या करना? स्पेशली ब्लैक मनी को, अनअकाउंटेड इनकम को क्या करना? एक्यूमुलेट करना, पता लगाना। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, नोटबंदी के बाद मैं आपको खुद बता रहा हूँ क्या क्या हुआ था। लोगों की इनकम प्रॉपरली लोगों ने डिस्क्लोज करनी चालू की थी। क्या करनी चालू की थी? प्रॉपरली डिस्क्लोज। तो उससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करना इजी होगा ना डिफिकल्ट? इजी। लोगों ने अपनी अनअकाउंटेड वेल्थ को क्या किया था? डिक्लेयर किया था। लोगों ने अकाउंटों में पैसे डाले, उसके बाद आईटीआर भरी। अब आईटीआर में शो करना पड़ेगा ये पैसा कहाँ से आया कहाँ से नहीं। तीसरा, डीमोनेटाइजेशन से टैक्स कंप्लाइंस बढ़ गई। जो लोगों का पैसा घरों में पड़ा हुआ था वो कहाँ पे आ गया? बैंकिंग सिस्टम में। मैं तुम्हारे को अपना एग्जांपल लूँ, जो मैंने उस टाइम पे जो पैसा अपने अकाउंट में डाला था वो 6-7 साल तक मैंने छेड़ा तक नहीं था, 7-8 साल तक, ठीक है? तो मेरा पैसा जो घर में था जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा था वो कहाँ चला गया? बैंक में। और बैंक के थ्रू वो किस में आ गया? क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू इकोनॉमी में क्या हो गया? फ्लो में आ गया। तो बताओ, इससे हमारी सेविंग कहाँ पे आ गई? प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम में आ गई। और डीमोनेटाइजेशन से हमारी इकोनॉमी क्या हो गई? कैशलेस होती गई, डिजिटल पेमेंट। पेटीएम को कोई जानता था नोटबंदी से पहले? कोई नहीं जानता था। उसके बाद धीरे 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 अब देखो सब्जी वाला भी क्या यूज़ करता है आज की डेट में? पेटीएम। पेटीएम करो, ठीक है जी। अब देखो जी आप लोग, तो बताओ जी डीमोनेटाइजेशन का जल्दी से मीनिंग क्या? मीनिंग होता है डीमोनेटाइजेशन का? जो भी करेंसी सर्कुलेशन में है उसका लीगल स्टेटस क्या कर दो? कैंसिल। टैक्स कंप्लाइंस बढ़ी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करना इजी हो गया। तीसरा बेनिफिट क्या था? वो हमारा पैसा कहाँ पे आ गया? बैंकिंग सिस्टम में। और हम कहाँ पे शिफ्ट हो गए? कैशलेस इकोनॉमी की तरफ। ओके,
डिमोनेटाइजेशन समझ आ गया, पूरा चैप्टर क्लियर है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ना रीडिंग भी करवाऊंगा। अच्छा, मैं आपको देखो नोट सिखा दूँ, कितने पेज का, देखो जी, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ से चालू है, कितना पेज, हाफ पेज, और यहाँ पे ख़त्म, पूरे 1 पेज का चैप्टर है। और आप चेक कर लो, कुछ ना हो तो मेरे को बता देना। क्या चीज़ बताओ, डीमोनेटाइजेशन कौन सी एनवायरनमेंट है? अगर देखो जी, डीमोनेटाइजेशन अगर इसकी वजह से किस में इफेक्ट आया, कैशलेस इकोनॉमी, तो वो क्या बन गया, टेक्नोलॉजिकल। उससे जिस सेक्टर पे इफेक्ट आएगा वो एनवायरनमेंट बनेगी। सिर्फ डीमोनेटाइजेशन कोई एनवायरनमेंट नहीं होती, ऐसे नहीं आता बोर्ड में। बोर्ड में पूरी केस स्टडी आती है कि डीमोनेटाइजेशन हुआ, उससे इकोनॉमी में लोगों की इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई तो इकोनॉमिक हो गई। ये गवर्नमेंट का एटीट्यूड था ब्लैक मनी को रोकने के लिए, कौन सी हो गई, पॉलिटिकल हो गई। कोर्ट ने, आरबीआई ने ऑर्डर पास किया कि आप 4,000 तक ही पैसे निकाल सकते हो, लीगल हो गई। समझ आ रहा है? और सोसाइटी में भी क्या आया, चेंज आया, लोग भी क्या हो गए, बैंकिंग सिस्टम की तरफ क्या हो गए, अवेयर हो गए। कौन सी हो गई, सोशल। और टेक्नोलॉजी के आने की वजह से आज की डेट में सारे लोग यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। आप कोई टॉपिक नहीं, आपको केस स्टडी देखनी पड़ेगी। समझ आ गया? बताओ, कुछ मुश्किल लगा? एक बार हाजिर लगाते हुए चैप्टर को 2 मिनट में रिवाइज करेंगे। सारे बोलो जय माता दी, और रिवाइज करेंगे जय माता दी। चलो जी, चलो देखो जी, देखो जी, जल्दी से बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग बोलो फटाफट। कोई भी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, कोई भी फोर्सेस या उनका टोटल जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो क्या बन गई, बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर बोलो क्या थी, डॉक्टर आईसीयू स्पेशलिस्ट टीम। क्या थी, डॉक्टर आईसीयू स्पेशलिस्ट टीम। डी से डायनेमिक ने, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंजिंग में। एनवायरनमेंट की हमेशा सेम रहती है, चेंज होते थे, चेंज। आर से रिलेटिव, डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। आई से क्या था, इंटर रिलेटेड। सी से क्या था, कॉम्प्लेक्स। इसे टोटल में स्टडी करना क्या होता है, डिफिकल्ट, पार्ट्स में इजीली स्टडी कर सकते हैं। यू से अनसर्टेन, अनसर्टेन विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है। एस से स्पेसिफिक एंड जनरल, स्पेसिफिक जो डायरेक्टली इफेक्ट करती है, जनरल जो सबको। टी से टोटली किस पे डिपेंडेंट है, एक्सटर्नल फोर्सेस। अच्छा बताओ इंपॉर्टेंस क्या थी, वेट फॉर चिल्ड्रन। डब्ल्यू से बोलो क्या था, वार्निंग सिग्नल। ए से असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आई से इम्प्रूव परफॉर्मेंस। टी से टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। एफ से फास्ट मूवर एडवांटेज। और सी से कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक बोलो जी क्या था, पांचवें एनवायरनमेंट और डिमोनेटाइजेशन के क्या थे, 4 पॉइंट बोलो। टैक्स कम्प्लाइंस करना इजी हो गया, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करना। तीसरा बेनिफिट क्या हो गया डिमोनेटाइजेशन से, हमारी सेविंग कहाँ पे आ गई, बैंकिंग सिस्टम में। और कहाँ पे शिफ्ट हो गए हम, कैशलेस इकोनॉमी। और डिमोनेटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, कैंसिल कर देना लीगल टेंडर स्टेटस जो मनी ऑलरेडी किसमें थी, सर्कुलेशन में। ठीक है, पक्का? हाँ जी, यहाँ तक ओके है, सबको समझ आ गया जी? 1 मिनट, ऑनलाइन वाले थम्स अप बैंक शो कर दे, क्लियर है तो थम्स अप बैंक शो कर दो ऑनलाइन वाले बच्चे। ओके है? ऑनलाइन वाले बच्चे